अगर आप किसी काम को करने की बात मन में ठान लिए हैं और ये आप तय कर लिए हैं कि आपको वो काम करना ही है, तो फिर आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल ऐसा ही एक कहानी, एक जो है ताज़ा उदाहरण अभी खूंटी ज़िले के इस कालामाटी गांव से निकलकर सामने आया है। मैं अभी एक खूंटी ज़िले के कालामाटी गांव में पहुंचा हूं और एक घर में खड़ा हूं। सबसे पहले हम आपको इस घर का एक बैकग्राउंड दिखाने का कोशिश करते हैं। ये खपड़ैल मकान है और ये देखिए इसका अंदर का ये जो है बैकग्राउंड देख लीजिए। इसके अलावे हम इधर दिखाते हैं, इधर देखिए ये टूटा फूटा जो है एक घर है, कच्ची मकान है अभी तक। और इसी मकान से निकलकर एक ऐसे बुजुर्ग, एक 56 वर्षीय बुजुर्ग जो इसी मकान से निकलकर अपने अपने परिवार के साथ साथ ज़िले का भी नाम रोशन किया है। हमने अभी आपसे कहा था कि अगर आप ठान लेंगे, अगर आप मान लेंगे, तो फिर आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसका एक उदाहरण आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उस व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने ये कर दिखाया है। खूंटी ज़िले के इस कालामाटी गांव के रहने वाले हैं और ये एक आदिवासी समाज के हैं। और ये जो है अपने गरीबी के चलते अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाए थे। दरअसल गंगा उरांव जो है गरीबी के चलते इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा को पूरा नहीं किया था और इनके ऊपर जब जिम्मेवारी आई तब जो है इन्होंने खूंटी ज़िले के शिक्षा विभाग में 4th ग्रेड के प्यून के रूप में काम करना शुरू कर दिया और जो है इनका वेतन जो है वो पर डे के हिसाब से मिलता था। कुल मिलाकर ये बताते हैं कि महीने के 7-8 हज़ार रुपया हो जाता था। इन्हीं से इनका घर चलता था और इनके परिवार में इनकी पत्नी के अलावे 4 बेटियां हैं, जिसमें कि 2 बेटियों को इन्होंने मैट्रिक पास कराया, 2 को इंटर पास कराया उसी पैसे से। इसके अलावे उसी पैसे से जो है इनका पूरा घर चलता है। तो अब इन्होंने 56 साल के उम्र में इस बार मैट्रिक परीक्षा को पास कर लिया है। ये कहते हैं 2019 से लगातार ये प्रयास कर रहे थे, क्योंकि उसके पहले जो इनका पढ़ाई था वो मिडिल स्कूल तक था। तो उसी मिडिल क्लास के पढ़ाई तक के आधार पर 4th ग्रेड में काम कर रहे थे। लेकिन इन्हें जब आदेश आया विभाग से कि आपको जो है कम से कम मैट्रिक पास करना होगा, तब लगातार ये 2019 से मैट्रिक का एग्ज़ाम लिखने की तैयारी करने लगे। और मैट्रिक का तैयारी करते करते लगातार 19, 20, 21, 22, 23, 24 और इस बार 25, इस वर्ष 25 में इन्होंने मैट्रिक का जो है एग्ज़ाम को पास कर लिया। चलिए अब हम बहुत ज़्यादा हम आपको समय नहीं लेते हैं, हम सीधे अब गंगा उरांव जी से मिलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। जोहार। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। आपको भी मुबारक हो। तो मैट्रिक पास किए हैं, कैसा लग रहा है? मैट्रिक पास किए इसलिए हमको बहुत खुशी लगा, बहुत अच्छा लगा और हमारे परिवार को भी खुशी महसूस हुआ, खुशी लगा उन लोग को भी। बिल्कुल, ये इनकी सफलता की कहानी अभी जिला में ही नहीं पूरे राज्य में चर्चा का विषय है। बड़े बड़े अखबार वाले, बड़े बड़े जो है न्यूज़ चैनल वाले इनसे मिलने आ रहे हैं। इनकी कहानी को जो है आप लोगों तक पहुंचाने का कोशिश किया जा रहा है, खासकर वैसे लोगों के पास जो कि थोड़ा सा तकलीफ होने से कहते हैं कि अरे हम पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएंगे, हमें ये प्रॉब्लम है, हमें वो समस्या है, हमें मेरे ऊपर परिवार की जिम्मेवारी है। तो उसके लिए एक मिसाल पेश करते हुए इन्होंने वो कर दिखाया है कि अगर आपको प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को झेलते हुए आप कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और ये बताइए कि आप जो है मैट्रिक पास करने से पहले आपकी पढ़ाई जो है कब शुरू हुई थी और कब छूट गया था? थोड़ा पीछे जाइए, बचपन की कहानी। हम बचपन की कहानी में, बचपन में हम लोग में जब स्कूल जा रहे थे तो ईस्वी बताइए। ईस्वी 84 ईस्वी में तो हम 8वां क्लास पहुँचे थे। उसका से नीचे तरफ यहाँ रांची हुलुंडू सतरंजी में एक तो प्रकाश हाई स्कूल था और फतिमा मध्य विद्यालय था, वही स्कूल में पढ़ रहे थे। 2 रुपया फीस था। तब वहाँ मिडिल स्कूल पास किए तो हाई स्कूल में 10 रुपया फीस लग रहा था। तो मेरे पिताजी बहुत गरीब थे, इसलिए वहाँ नहीं पढ़ा सके। तब हम सोचे कहाँ पढ़ेंगे, तो खूंटी ज़िला में, खूंटी शहर में एक ठो एसएस हाई स्कूल नाम का था। तब वहाँ हम साइकिल में जाकर वहाँ पढ़ाई करते थे। वहाँ तक 8वां तक पढ़ाई किए। तब बीच में
आने जाने में हमको दिक्कत होने लगा। रास्ता के किनारे में ना कोई पानी था, ना कोई गांव घर कुछ नहीं था। तब यहाँ हुटार में एक ठो होड़ो सेड़ा डॉक्टर दिलबर हंस उच्च विद्यालय कोई आदमी खोल दिया। तो वहाँ 10 रुपया फीस, वहाँ भी 10 रुपया की 5 रुपया फीस रखा। तब मैंने सोचा कि नज़दीक में जाने से थोड़ा थकान लगता है, यहाँ आराम होगा, कहीं से 5 रुपया हम जुगाड़ करेंगे और यहीं प्राइवेट में पढ़ेंगे। सोच के सोचे तो पढ़ते पढ़ते साल बीत गया, 10वां क्लास चढ़ गए। तो 10वां क्लास में हम फीस भी नहीं दे सके, कोनो जैसा तो पढ़ लिए। तब 10वां क्लास में रजिस्ट्रेशन के लिए रांची ब्लॉक पड़ता था, वहाँ 40 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस मांग रहा है। तो रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देने सक रहे हैं। तब से तो हम क्या करें, अब तो परीक्षा ही लिखना छोड़ दिए। हमको परीक्षा में नहीं बैठे, मैट्रिक नहीं दे पाए। मैट्रिक नहीं दे पाए। हाँ, तो तब फिर उसके बाद कब हुआ, शादी कब की? शादी 88 86 87 में किए थे शायद। अच्छा। शादी किया और मेरा पिताजी मार गया। तब से मेरा बाल बच्चा हुआ, मेरा भाई सब हुए। तब उस सबको हम पढ़ाने शुरू किए, हम नहीं पढ़ सके तो मैंने अपना भाई को पढ़ाया, बहन को पढ़ाने भेजे तो वो 4था क्लास जैसा पढ़ा और वो छोड़ दिया। तब एक ठो बहन तो अनपढ़ ही रह गई। हम लोग 4 भाई बहन, 2 भाई और 2 बहन हैं, और हमारे सभी बच्चों को हम पढ़ा लिए। उसके बाद आपके अभी जो परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने बच्चे हैं? हमारे 4 बच्चियां हैं। 4 बच्ची को हमने पढ़ाया और सबको शादी भी कर दिए। 2 जन को इंटर पढ़ाए और 2 जन मैट्रिक पढ़े हैं। सबका बच्चा बाल बच्चा है अभी तो। आपकी वाइफ? मेरा वाइफ है, वो अनपढ़ है। तो ये बताइए कि आप काम जो है शुरू कब करती किए थे शिक्षा विभाग? हम काम 2009 में शुरू किए थे और अब तक 2025 तक हम कर रहे हैं। कितना मिल जाता था रोज का, कि उससे परिवार चल जाता था, आपका घर चल जाता था? यहाँ तो कोई रोजगार ही कहीं पर नहीं मिलता था, इसलिए हमको 7-8 हज़ार इस समय कुछ दिनों से मिल रहा था। और शुरू शुरू में तो कितना 2 हज़ार की कितना मिल रहा था, 2009 आसपास में। और उसी से हम लोग तो देहात का आदमी, साग पात खाने वाला है और चावल भात, इसलिए हम लोग का घर चल जाता है। चल जाता है। तो अब जो है आपका उम्र कितना है, थोड़ा बताइए। मेरा उम्र अभी 56-57 हो गया। इस 56 वर्ष की उम्र में आप मैट्रिक पास किए, तो क्या संदेश देना चाहते हैं, खासकर वैसे लोगों को, वैसे विद्यार्थियों को जो थोड़ा सा मुसीबत आने से कहता है यार ये मेरे ऊपर तो बहुत मेरे साथ प्रॉब्लम है, पढ़ाई नहीं पूरा कर पाएंगे? आज हमारे गांव में बहुत से बच्चे स्कूल छोड़ दिए हैं। कोई गरीबी के कारण छोड़ दिया है, किसका किताब नहीं है इसलिए छोड़ दिया है। और हम उन बच्चों को बोले कि पढ़ो बाबू, आजकल तो सरकार सब कुछ दे रहा है, लेकिन वो लोग मुखर रहे हैं। इसी को हम दिखाने के लिए के उद्देश्य से भी अपने आप को पढ़ाई में लाने लगे और मैट्रिक लिख करके दिखा दिए। तो आप जब पढ़ाई कर रहे थे, मैट्रिक का तैयारी कर रहे थे, तो कब कब पढ़ाई करते थे और किताबें कहाँ से? हमको इस समय मैट्रिक परीक्षा लिखने के लिए सोमा मुंडा बोला ऐसा वाला गाइड किताब लीजिएगा और पढ़िएगा बोला। तो हम इसी को रोज़ काम करके आते थे और पढ़ते थे। कितना बजे से? थोड़ा सा जैसा 10 मिनट जैसा पढ़ते थे। शाम को थका हुआ शरीर रहता था, थके हुए रहते थे और सो जाते थे। जब सुबह होता था तो हम 4 बजे 4:30 बजे उठते थे और 6:30-7 बजे तक पढ़ते थे। उसके बाद ड्यूटी जाते थे? उसके बाद बुक डिप्टी कहाँ से लाए थे, किताब कहाँ से लाए थे? किताब खुट्टी का पुस्तक भंडार से ये वाला किताब खरीदे थे और कस्तूरबा की एक ठो बच्ची से मांगे थे किताब, उसको पढ़ते थे। तो ये जो है गंगा उरांव जी की कहानी है, हम इनसे बातचीत करके सुना रहे थे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने ठान लिया कि इन्हें ये करना है। अब जो है ये एक तरह से उदाहरण के तौर पर पूरे राज्य भर में उभर के अभी आ गए हैं, खासकर वैसे लोगों से, वैसे विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने ये कहकर पढ़ाई छोड़ दिया, या फिर ये कहकर पढ़ाई जो नहीं कर रहे हैं कि हमारे साथ तो बहुत प्रॉब्लम है, हमें किताबें नहीं हैं, कैसे पढ़ेंगे, फ़ी नहीं है,
तो स्ट्रगल करके इन्होंने कैसे काम करके करने के साथ साथ पढ़ाई को पूरा किया, वो कर दिखाया। किताबें इनके पास नहीं थी, क्योंकि जो पर डे के हिसाब से इन्हें सैलरी मिलता है, जिस तरह से इनका परिवार में लोग है, परिवार जिस तरह से घर चलाना होता है, वो काफ़ी जो है एक टफ है और काफ़ी मुश्किल भरा था परिवार चलाना। इसके बाद भी इन्होंने किताब का व्यवस्था किया, दूसरे बच्चों से किताब मांग कर इन्होंने पढ़ाई की तैयारी की और अब जो है मैट्रिक पास कर लिया। कितना अंक लाए हैं आप मैट्रिक में? 334 कौन सा डिवीजन? सेकंड डिवीजन से पास किए हैं। तो चलिए अब फिर से क्या कहेंगे एक बार? फिर से हम यही कहना चाहते हैं हमारे झारखंड वासियों के बच्चों को कि बहुत से बच्चे कोई 6वां में 8वां में स्कूल छोड़ दिए हैं, वे बच्चे भी मैट्रिक का परीक्षा लिख लेते तो उन्हें भी नौकरी का या तो कोई खाता खतिहान देखने का पावर हो जाता। इसलिए सब बच्चा फिर से पढ़ने पाए। पढ़ाई और ज्ञान ही एक ऐसा शास्त्र है जो कि हर काम में मदद देता है। चलिए, तो ये जो है गंगा उरांव जी हैं, हम इनसे बातचीत कर रहे थे। हम इनके घर का एक बार दिखा देता हाल। देखिए, ये खपड़े का मकान है, कच्ची मकान है। इनकी बेटी है और इनके अलावे जो है इनके फैमिली मेम्बर के जो लोग हैं अभी घर का काम कर रहे हैं, इसलिए जो है सबको एक एक कर अभी दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन हम घर की स्थिति दिखा देते हैं। हालांकि जो है शिक्षा विभाग की ओर से इन्हें आज कार्यालय में सम्मानित किया गया और इसी मामले को लेकर जो है डीएससी और डीओ से जब हमने जानने का कोशिश किया तो उन्होंने कहा कि गंगा उरांव जी आगे कुछ करना चाहे तो विभाग उनके लिए तैयार है, उन्हें हर स्तर से मदद करने का जो है प्रयास किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को इस बात को कवरेज के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और गंगा जी को इस सफलता के लिए, जो गंगा जी ने इस उम्र के इस पड़ाव में जो सफलता प्राप्त की है अपने लगन से, उनको भी बहुत बहुत बधाई। खूंटी जिला शिक्षा विभाग जिस उद्देश्य के लिए जिला में काम कर रहा है, निश्चय रूप से उसकी बुनियाद गंगा जी ने मजबूत करी है। और हम जिस ड्रॉप आउट रोकने के लिए, बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने के लिए, इनरोलमेंट को स्थिर रखने के लिए जिस उद्देश्य के लिए हम लोग काम कर रहे हैं जिला में, गंगा जी ने बहुत स्पष्ट मैसेज दिया है अपनी सफलता के माध्यम से और लोगों को भी, बच्चों से लेकर के एक उम्र के लोगों को, कि सफलता प्राप्त करने का कोई उम्र नहीं होता। अगर मन में लगन है, उत्साह है, तो हम किसी भी उम्र में किसी भी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। हमें सच में बहुत अच्छा लगा कि हमारे पास ऐसे एक इंसान है जिनको हम एक एसेट कह सकते हैं इस मामले में। गंगा जी लंबे 15 वर्ष से विभाग के साथ हैं, एक दैनिक मानदेय पर कर्मी हैं वो, और इसके बावजूद हर साल वो 10वीं की परीक्षा के लिए छुट्टी लेते हैं और परीक्षा देते रहे हैं। और इसके अलावा कभी कार्य में उन्होंने कभी कोई कोताही नहीं की। तो हर साल मैं भी उनसे हर रिज़ल्ट के बाद पूछती थी, गंगा जी पास हुए? तो कुछ बताते नहीं थे, और संजोग से इस बार मैंने नहीं पूछा और वो पास हो गए। तो मैंने उन्हें यही कहा कि शायद मुझे पहले ही पूछना बंद कर देना चाहिए था। ये एक हमें अभिमान है गंगा जी पर कि एक 56 वर्ष की उम्र ही नहीं, उसके साथ जो संयुक्त रूप से जिम्मेदारियां आती हैं, एक वैवाहिक जीवन, एक पुत्र होने की, उनकी माँ निःशक्त हैं जिनका वो पूरा ध्यान रखते हैं, 4 पुत्रियों के वो पिता हैं जिनकी उन्होंने शादी भी करवा दी है। तो निश्चय ही उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाई हैं। ज़रूरत पढ़ने पर डेफिनेटली हम लोग आगे की ज़रूरत, जैसे हमने आग्रह किया है उनको कि आप पढ़ाई ज़रूर जारी रखिए, 12वीं की परीक्षा दें। हम चाहेंगे कि आप ग्रेजुएट भी बने, क्योंकि कोई समय सीमा या उम्र की सीमा है नहीं। उसमें जो भी सपोर्ट हो, कहीं हमारे अनुशंसा की ज़रूरत पड़े या कहीं पे हमारे स्तर से किसी तरह की ज़रूरत पड़े, तो हम लोग उसके लिए सदैव तैयार हैं। तो चलिए, इस तरह से जो है जानकारी आपको कैसी लगी, खास करके जो है गंगा उरांव जी जो है इनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप लोग, इनको किस रूप से में देखते हैं आप, ये भी बताएंगे। और एक जो है स्थानीय ग्रामीण है, इनसे भी थोड़ा जानते हैं। कैसा, क्या नाम है आपका? मेरा परिचय हुआ अमर बाबू। अच्छा, अमर बाबू, ये बताइए, ये जो है गंगा उरांव आपके गाँव के हैं? जी जी, गांव के ही हैं और चाचा मतलब है मेरे। तो गाँव में कैसा माहौल है अभी? गांव का माहौल मतलब काफ़ी खुशहाल है अभी। और 2-4 लाइन हम इनके लिए कहना चाहते हैं
कि कहा जाता है अगर आदमी ठान ले तो जीत उसी का होता है। तो 2-4 लाइन मतलब चाचा जी के लिए हम कहना चाहेंगे कि नामुमकिन जैसी कोई भी चीज़ नहीं, जो खुद ना बने वो कोई भी नसीब नहीं, मिलेगा मंजिल चाहे गरीब सही, दिल का अमीर हूँ भाई गरीब नहीं, कोई भी लकीर नहीं ऐसी जो कह दे तुझे तेरी तकदीर नहीं, अगर हुई तेरी हार तो मान ले बात बंदा तू ही जिम्मेवार कोई और नहीं, कहते हैं गीत यही नए जमाने की है देखो नई रीत यही, जो कुछ चाहेगा तू वो भी पा जाएगा तू, जीत होगी तेरी कर खुद पे यकीन, कर खुद पे यकीन, पानी हो कम कंकड़ से निकाल, एड़ी का पसीना अपने सुर से निकाल, बस कर बातचीत अब रात गई बीत, तेरे सामने सवेरा तेरे सामने है जीत। तो जिस प्रकार से इन्होंने खुद पे यकीन किया, खुद पे एक विश्वास किया और इस 56 साल के एज में इन्होंने हमारे पंचायत का, गांव का नाम रोशन किया और समय समय पे हमको भी काफ़ी मोटिवेट किया करते थे। और कंप्यूटर का बुक्स हो गया प्लस आमीन का बुक्स हो गया, तो हर एक प्रकार का बुक ये मतलब दिया करते थे। तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही चाचा मतलब आगे बढ़े और ऐसे ही लोगों को मोटिवेट करे, हमेशा निडर हो करके और सच्चाई के लिए हमेशा आगे आते हैं। और जितने भी हमारे गुंजन भैया का जो न्यूज़ देखते हैं आप लोग शेयर कीजिए और ज़ोरदार इनको सपोर्ट कीजिए। एक बार फिर से आपका अपना भाई अमर बाबू का जोहार। इस तरह से जो है देखिए गांव वालों में भी खुशियों की लहर है। ये गांव के एक युवा हैं, इनको प्रेरणा मिलता है उनसे और उनसे किताबों की भी मदद मिलती है। तो गांव में किस तरह से खुशियों का माहौल है। इनके अलावा परिवार में पूरे ज़िले भर में खुशियों का माहौल है। 56 वर्ष की उम्र में मैट्रिक एग्ज़ाम पास करना ये बहुत बड़ी बात है। चलिए आपको ये जानकारी कैसे लगी ज़रूर बताइएगा और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।